हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 43V ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है जिसका डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलता है। जब वो एक्सपेंसेस हम पेमेंट करेंगे, एक्चुअली पेमेंट करेंगे, तब जाके डिडक्शन मिलेगा। वही आज हम सेक्शन 43V में डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या एक्सपेंसेस है और क्या कोई कंडीशन है क्या, वो बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले बार आए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो डिस्कस करते हैं कौन सा एक्सपेंसेस है जिसका अगर हम पेमेंट करेंगे तब जाके डिडक्शन मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 है एनी सम पेएबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी। अगर हमको कोई टैक्स पेमेंट करना है, टैक्स और ड्यूटी और सेस और फी या और कोई नोमेनक्लेचर कुछ भी हो, अगर कोई लॉ का हिसाब से हमको कोई टैक्स पेमेंट करना है, तब वो केस में जब हम पेमेंट करेंगे टैक्स तब जाके हमको डिडक्शन मिलेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल GST या कोई कस्टम ड्यूटी है, तो ऐसे जो टैक्स अगर हम पेमेंट जब करेंगे, GST अगर पेमेंट करेंगे, एक्चुअल पेमेंट करेंगे, तब जाके डिडक्शन मिलेगा। तो पहला पॉइंट है जो रिलेटेड टू टैक्स। अगर कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी कोई भी नोमेनक्लेचर कुछ भी हो, तो वो केस में जब हम पेमेंट करेंगे तब डिडक्शन मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है एनी सम पेएबल बाय एम्प्लॉयर फॉर PF, सुपरएनुएशन फंड और एनी अदर फंड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय रिलेटेड तीन टाइप का एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय रिलेटेड है, जिसका ऊपर पेमेंट करने का बाद ही हमको डिडक्शन मिलेगा। पहला क्या है, अगर कोई पेमेंट करना है, कोई आरसीसी को, कोई एम्प्लॉयर को पेमेंट करना है, किसका पेमेंट करना है, PF का है या सुपरएनुएशन फंड हो या और कोई फंड हो जो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए है, वो केस में जब तक वो पेमेंट नहीं होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर कोई बोनस या कमीशन पेमेंट करना है एम्प्लॉय को, जब तक वो पेमेंट नहीं हुआ है तब तक वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, लीव एनकैशमेंट। अगर लीव एनकैशमेंट, ये जो इन लीव ऑफ लीव कोई लीव एनकैशमेंट पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, वो केस में जब तक लीव एनकैशमेंट एक्चुअली पेमेंट नहीं होगा तब तक डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एम्प्लॉय रिलेटेड 3 है। वो अगर कोई PF, सुपरएनुएशन फंड या एनी अदर फंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए, वो केस में पेमेंट करने का बाद ही डिडक्शन मिलेगा। लीव एनकैशमेंट केस में बोनस और कमीशन अगर कोई पेमेंट करना है एम्प्लॉय को, वो केस में भी, ये जो 3 केस में जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है ना, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन और बोरोइंग टू ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई हम लोन लिए हैं या कोई बोरोइंग किए थे, उसके लिए हम इंटरेस्ट पेमेंट करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो केस में भी जब तक हम एक्चुअली इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेंगे तब तक डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रिलेटेड 3 है, जैसे एम्प्लॉय रिलेटेड 3 है, इंटरेस्ट रिलेटेड 3 है। वो डिफरेंट किससे हम लोन लिए हैं उसका हिसाब से है। पहला है पॉइंट नंबर 5 हम डिस्कस किए, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन और बोरिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन और बोरिंग टू NBFC। अगर कोई हम NBFC से लाए हैं, कोई लोन या कोई बोरिंग लिए थे, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो वो केस में भी इंटरेस्ट एक्चुअल पेमेंट करने से ही हमको डिडक्शन मिलेगा, ऑन पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। पॉइंट नंबर 7 क्या है ना, इंटरेस्ट पेएबल ऑन टर्म लोन और एडवांस टेकन फ्रॉम शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और ए प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट बैंक। अगर हम कोई लोन लिए थे, कोई टर्म लोन लिए हैं या और कोई एडवांस जैसे कैश क्रेडिट लिए हैं बैंक से, तो वो केस में अगर इंटरेस्ट हमको पेमेंट करना है, जब तक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेंगे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो वो केस में भी, इंटरेस्ट केस में भी, ये जो इंटरेस्ट पेएबल ऑन टर्म लोन और एडवांस कोई बैंक से अगर हम लेते हैं, वो केस में भी जब तक हम पेमेंट नहीं करते तब तक हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट रिलेटेड भी 3 हो गया। अगर कोई हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, उसका इंटरेस्ट क्या, उसका इंटरेस्ट, या NBFC से हम कोई लोन लिए उसका इंटरेस्ट, या कोई हम बैंक से लोन लिए या कोऑपरेटिव बैंक से लिए हैं, या कोई प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक से लिए, ये केस में, ये जो 3 केस हम अभी हम डिस्कस किए पॉइंट नंबर 5, 6, 7, वो केस में अगर इंटरेस्ट जब भी हम पेमेंट करेंगे तब जाके डिडक्शन मिलेगा। पेमेंट नहीं करने से वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैसे डिडक्शन मिलेगा और आगे हम और डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट नंबर 8 क्या, अगर हम कोई पेमेंट करना है इंडियन रेलवेज को, हम इंडियन रेलवेज का कोई एसेट यूज किए थे, उसके लिए हमको इंडियन रेलवेज को पेमेंट करना है, वो केस में अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो केस में
हमारा डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये जो हम ये डिस्कशन किए वो पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 8, ये जब तक हम पेमेंट नहीं करते हैं डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर में है, जो फाइनेंशियल ईयर में ये हम डिडक्शन लेना चाहते हैं, अगर वो फाइनेंशियल ईयर में हम पेमेंट नहीं किए, सपोज हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किए, तो क्या होगा वो बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम कोई एक्सपेंसेस ऐसा है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम पेमेंट किए, जो रिलेटेड टू जो फाइनेंशियल ईयर, वो फाइनेंशियल ईयर में हम पेमेंट नहीं कर पाए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किए, कब तक किए ना, बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो ड्यू डेट है उससे पहले, जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है उससे पहले हम पेमेंट करके हम रिटर्न फाइल कर दिए। जब रिटर्न फाइल करने से पहले, ड्यू डेट से पहले हम उसको पेमेंट कर दिए, तो वो केस में अगर रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न, हमारे जो इनकम टैक्स रिटर्न देंगे नेक्स्ट ईयर में, उसका अंदर भी अगर हम पेमेंट कर देते हैं, तब भी वो फाइनेंशियल ईयर में हमको डिडक्शन मिलेगा। तो अगर हम सपोज हम रिटर्न भरने का बाद हम पेमेंट करते हैं, तो क्या होगा, तो जो साल में हम पेमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में हमको डिडक्शन मिलेगा। तो कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमारा कोई आरसीसी का है, जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है 31 अक्टूबर 2022, वो आरसीसी कुछ बैंक से लोन लिया था, टर्म लोन लिया था, जो बैंक इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना था। उसका क्वार्टरली सपोज अज्यूम करते हैं उसका क्वार्टरली रिपेमेंट करना था, वो क्वार्टरली इंटरेस्ट भी पेमेंट करता है और रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन भी करता है। तो जो 30 जून का वो इंटरेस्ट पेमेंट किया, 25 लाख किया, 15 अक्टूबर को 20 लाख किया, 15 जनवरी को 15 लाख किया, पहला 3 क्वार्टर का जो पेमेंट 21 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हो गया पेमेंट। लेकिन इंटरेस्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर, जनवरी टू मार्च जो क्वार्टर था, उसका पेमेंट 15 अप्रैल में वो 12 लाख किया। ये केस में वो कैसा, उसका जो बैंक इंटरेस्ट का ऊपर कैसे डिडक्शन मिलेगा, पहला जो 21-22 में विद इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर में वो 3 पेमेंट कर लिया, लेकिन लास्ट क्वार्टर का 15 अप्रैल में किया। लेकिन ये जो 15 अप्रैल में जो पेमेंट हुआ है, वो जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है 31 अक्टूबर, वो 31 अक्टूबर से पहले वो पेमेंट कर दिया और 31 अक्टूबर में हमारा आरसीसी फाइल कर दिया रिटर्न, या उससे पहले भी रिटर्न फाइल कर दिया, उससे पहले वो पेमेंट कर चुका है, तो 15 अप्रैल में पेमेंट हो गया। तो ये 21-22 के लिए ये 12 लाख उसको मिल जाएगा डिडक्शन। अगर वो रिटर्न फाइल करने से पहले, वो ड्यू डेट जो रिटर्न फाइलिंग डेट है उससे पहले वो पेमेंट करके ड्यू डेट में भी वो फाइल कर देता है रिटर्न, तो आरसीसी को वो फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, मतलब 21-22 में ये भी 12 लाख में अक्रूअल बेसिस पे उसको मिल जाएगा। 21-22 का है, वो पेमेंट किया है 22-23 में, लेकिन वो ड्यू डेट से पहले, जो रिटर्न फाइल करने से पहले, ड्यू डेट से पहले वो पेमेंट करके रिटर्न फाइल कर दिया तो मिलेगा। सपोज वो 31 अक्टूबर में वो आरसीसी उसका रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन ये सपोज हम अज्यूम करते हैं वो लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया। सपोज वो 31 अक्टूबर में तो रिटर्न फाइल कर दिया आरसीसी, लेकिन वो सपोज वो दिसंबर 2022 में पेमेंट किया, तब क्या होगा, तब ये जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ये 12 लाख का उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन 22-23 में वो जो पेमेंट जो किया है 12 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो अगर पेमेंट बेसिस पे ये जो हम 43B में जो डिस्कस करते हैं, अगर वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाता है, नेक्स्ट ईयर का जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट पहले वो पेमेंट करके अगर वो फाइल कर देता है रिटर्न, तब वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही वो मिल जाएगा। अगर नहीं करता है, उसका बाद पेमेंट करता है, तो जो फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में वो पेमेंट 12 लाख किया, सपोज वो दिसंबर में किया तो 22-23 में वो पेमेंट किया, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जब वो रिटर्न फाइल करेगा वो टाइम ये 12 लाख का उसको मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो अगर ये 43B सेक्शन के बारे में और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।